हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका राजपूत सर और आपका आपके चैनल पढ़ाई वाला में हार्दिक स्वागत है। चलिए बच्चों, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? तो भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें स्वयं के अलावा, एक के अलावा किसी और भी संख्या का भाग जा सकता है, वो संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है कि ये संख्या और ये वाली संख्या ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे इसको 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इस वाले हिस्से से हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 13 इसमें भी है और इसमें भी, प्लस की इस तरफ भी है और उस तरफ भी है, तो 13 हमने ले लिया भैया कॉमन। 7 गुणा 11, 13 यहाँ से चला गया तो बचा 1, यहाँ भी बच गया 1। यहाँ पर लिखा हुआ है 13, 7 का गुणा 11 में किया तो कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। 77 का 1 में होगा तो वो भी 77 हो जाएगा। प्लस का 1 लिखा हुआ तो प्लस का 1 लिख दिया। यहाँ पर लिखा है हमने 13, 77 और 1 कितना होता है? 78 होता है। इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है तो काय का माना जाएगा? गुणा का माना जाएगा। 13 गुणित कितना माना जाएगा? 78 माना जाएगा। अब यहाँ पर जो 78 लिखा है उसके हम गुणनखंड निकाल के देख लें। उसके हम गुणनखंड निकाल के देखेंगे। 2 3 6, 2 9 18, एक 3 बार में 6 आ गया था, 1 बच गया 18, तो 2 9 18। 3 से करेंगे 13 बार जाएगा, 13 से करेंगे 1 बार जाएगा। तो ये 78 के जो गुणनखंड निकले हैं वो क्या निकले हैं हमारे पास? वो निकले हैं 2 गुणा 3 गुणा 13। और देखिए यहाँ पर 1 से ज्यादा गुणनखंड है तो ये कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या, क्योंकि खुद के और 1 के अलावा किसी और भी संख्या से भाग जाता है तो यहाँ पर संख्या ज्यादा है। 13 है, 2 है, 3 है, फिर से 13 है ना। तो ये संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। हम करेंगे इससे इस तरफ वाली को, तो यहां पर हम इन सब का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 1008 आ जाएगा। और इधर कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। 5 का 5, इन दोनों को यदि हम प्लस करेंगे 1008 और 1 1009 हो जाएगा। और हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि उस कोई भी संख्या जिसका खुद के और 1 के अलावा कोई दूसरे गुणनखंड हो जाते हैं, तो यहाँ पर 5 और 1009 हो गए, तो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। इस संख्या के भी अलग अलग गुणनखंड थे तो ये भाज्य संख्या है, इसके भी अलग अलग गुणनखंड आए हैं तो ये भी भाज्य संख्या है। हमें यही सिद्ध करना था। इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे, यह इस तरफ हमें क्या लिखा हुआ है? इस तरफ लिखा हुआ है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो इसमें प्लस के उस तरफ 5 है तो यहाँ भी देखेंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। जब दोनों हमें मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम कॉमन ले लेते हैं। हमने 5 को क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। जब 5 कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा 7 गुणा 6, 5 चला गया, 1 बचा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 1, और प्लस के बाद यहाँ से भी जो 5 थे वो कॉमन चले गए तो प्लस का 1 बचा। बचा कि नहीं बचा? बचा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 5 का 5। तो यहाँ पर हम इन सब का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 1008 आ जाएगा। और इधर कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। 5 का 5, इन दोनों को यदि हम प्लस करेंगे 1008 और 1 1009 हो जाएगा। और हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि उस कोई भी संख्या जिसका खुद के और 1 के अलावा कोई दूसरे गुणनखंड हो जाते हैं, तो यहाँ पर 5 और 1009 हो गए, तो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। इस संख्या के भी अलग अलग गुणनखंड थे तो ये भाज्य संख्या है, इसके भी अलग अलग गुणनखंड आए हैं तो ये भी भाज्य संख्या है। हमें यही सिद्ध करना था। इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं। और यह भी भाज्य संख्या है क्योंकि इसके भी एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं। और यही हमें सिद्ध करना था, ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है या नहीं।